नमस्कार, मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट एंड माइंड प्रोग्रामर, आपका स्वागत करता हूं। हिप्नोटिज्म के बारे में हम लोग कुछ दिनों से बात कर रहे हैं और काफ़ी सारी जानकारी देने की मेरी तरफ से मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं। आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी फीडबैक आती है, अलग अलग सुझाव आते हैं और आपके सुझावों के हिसाब से मैं आगे सब्जेक्ट सिलेक्ट करता रहता हूं और जो आप चाहते हैं या तो जो आपको चाहिए वो देने की मेरी तरफ से एक कोशिश करता हूं। जी हाँ, हिप्नोटिज्म शब्द तो आप जानते हैं कि बहुत ही पावरफुल है। शब्द जितना पावरफुल है, ये सब्जेक्ट उतना ही डीप है। जी हाँ, हिप्नोसिस बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है क्योंकि ये माइंड का सब्जेक्ट है। आप जानते हैं कि माइंड की जब बात आती है तो आज तक दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट माइंड को अब भी 100% नहीं समझ पाए हैं। अब भी रिसर्च जारी है, कंटिन्यूस चालू है। फिर भी काफ़ी कुछ जानकारी हमारे साइंटिस्टों ने अथाग प्रयत्नों से ली है और उन जानकारियों का, उनके नॉलेज का, उन्होंने जो इसके पीछे टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका हमें अच्छे से उपयोग करना है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये बात स्टूडेंट्स के लिए है। जी हाँ, आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए है और अगर आप बड़े हैं तो आपके बच्चों के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए आज का ये लेक्चर महत्वपूर्ण है। उतना ही महत्वपूर्ण उतने पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि हर जगह गलती सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं होती है। हर जगह गलतियां सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की कभी भी नहीं होती है। न जाने कैसे, मगर कुछ मिस्टेक्स पेरेंट्स की तरफ से भी हो जाती है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी पेरेंट जानबूझकर कोई गलती नहीं करेगा, और वो भी बच्चों के बारे में, नॉट एट ऑल, नो चांस। मगर फिर भी अनजाने में हम ऐसी कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पर पड़ती है, हमारे बच्चों की पढ़ाई पर, उनके एजुकेशन पर पड़ती है, उनकी एकेडमिक लाइफ पर पड़ती है। स्टूडेंट्स हर एक से नहीं होते कभी। जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं है, जैसे अगर किसी घर में 2-3 भाई बहन हैं तो वो सब 100% सेम टू सेम नहीं होते हैं। उसी तरह हर स्टूडेंट में कुछ न कुछ फ़र्क रहता है और ये जो फ़र्क है, उस फ़र्क को हमें समझना है। उस फ़र्क के हिसाब से हमें बच्चों को कई सारी बातें समझानी है, बतानी है और उनको आगे बढ़ाना है। जी हाँ, उनके प्रोग्रेस को हमें थोड़ा सा पुश करना है। जहाँ ज़रूरत पड़े तहाँ, हर जगह आज के बच्चों में ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का जनरेशन जो है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी इम्प्रूव्ड है। आप सोचिए कि जब आप पढ़ते थे 5th 6th मंथ या एसएससी तक, तब आप क्या जानते थे, कितना जानते थे? और आज के 5th या 10th के किसी भी एक स्टूडेंट को ले लो और सोचिए आपका स्टूडेंट का नॉलेज कितना पावरफुल, इसका माइंड कितना शार्प है। जी हाँ, ये बात तो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि हमारे बच्चे हमसे काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी आगे हैं। हमें कुछ अच्छे चांस बच्चों को देने चाहिए, जिसके जरिए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और सरलता के साथ आगे बढ़ सकें। कई दफ़े क्या होता है कि जो मैं आज देख रहा हूं वही बात करूंगा सारी, इन अदर मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं आपसे कि आजकल क्या होता है कि
हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बाकी सारे बच्चों से हर एक डिफरेंट फील्ड में नंबर 1 की पोजीशन पर देखना चाहता है। अच्छी बात है, और ऐसा करना कोई गलत नहीं है, करना भी चाहिए मैं कहता हूं, मगर हमें हेल्दी कंपटीशन करनी है, करवानी है। ये बात को खास हर पेरेंट्स को समझना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि बच्चों के बीच कंपटीशन बहुत कम है, पेरेंट्सों के बीच ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी का, आपके रिलेटिव का, आपके कजिन का बच्चा अगर उसकी स्टडी के साथ कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी में एक चीज कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, तो आप भी सोचेंगे कि अगर उसका बच्चा अगर 3 सीखता है तो मेरा 4 सीखना चाहिए, मेरा बच्चा पीछे क्यों रह जाए। आप सोचो, ये अच्छी बात है, मगर आप ये भी सोचिए कि आपके बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बच्चा कितना बोझा उठा सकता है, ये देख के समझ के फिर बच्चे पे बोझ डालिए। आमतौर पे हम सिर्फ लोगों के बच्चों को और लोगों को देखकर अपने बच्चों के पीछे लग जाते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसी अदर ढेर सारी एक्टिविटियों में काफ़ी आगे बढ़े, काफ़ी तरक्की करे। तरक्की कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, मगर हमें कुछ चीज़ों को खास ध्यान रखना है। क्योंकि मेरे पास ऐसे ढेर सारे केसेस आज तक आ चुके हैं। जैसे आप जानते हो कि कई दशकों से मैं हिप्नोथेरेपी कर रहा हूँ, और 1990 में हम लोगों ने कुछ रिसर्च की थी, और रिसर्च के तौर पे एक स्टडी टेक्निक तैयार की थी। जी हाँ, और वो स्टडी टेक्निक हम ये कहते हैं और प्रूव करके देते हैं कि जो बच्चे वो स्टडी टेक्निक अगर फॉलो करते हैं तो वो बच्चों का रिजल्ट आज जो है उससे 50 to 100 टाइम डेफिनेट बेटर हो जाता है, बच्चे काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो वो कैसे? सबसे पहले हमेशा ध्यान दीजिए कि बच्चों को इतना ही बोझा डालिए जितना बच्चा बोझ ले सकता है। दूसरी खास बात यह है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है उसे भी देखना चाहिए। मैं ऐसे ही एक बच्चे की बात आपको पहले बताऊंगा और फिर उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। एक काफ़ी अच्छा सुंदर फैमिली, बच्चे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। माता पिता दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे की हो सके उतनी मैक्सिमम केयर करते थे। मगर क्या होता है कि हर वक्त फादर मदर बच्चे के जो है वो दोनों इक्वल ध्यान नहीं रख सकते हैं बच्चों का। कई दफ़े फादर को बाहर आना जाना होता है, या तो काम की वजह से, बिजनेस या जॉब की वजह से वो घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, और ऐसे में सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बच्चे की माता पर आती है, उसकी मदर पर आती है। यहाँ पर एक बच्चे की बात है। जी हाँ, 6th स्टैंडर्ड की लड़की थी वो। उसका क्वार्टरली त्रिमासिक एग्जाम का रिजल्ट आ गया था, और बच्चे ने नॉर्मली जैसे आज तक, मतलब आज से पहले भी जब भी कोई भी रिजल्ट आता था और अपने पेरेंट्स को जाके, मम्मी घर पे होती थी तो मम्मी को पहले बताते थे, मम्मी ये देखिए मेरा रिजल्ट आ गया आज। मम्मी ने रिजल्ट देखा और टूट पड़ी।
तू ये फेल कैसे हो गई, तेरे में अक्ल नहीं है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू कोई काम की नहीं रही है। कई बातें बच्चों को सुनाई। चलो थोड़ी बहुत बात सुना ली तो ठीक है, एक दफे हम समझ लेते, मगर आप हाथ भी साफ कर लिए तो। तकलीफ यह है कि जब इंसान को गुस्सा आता है, चाहे वो कोई भी हो, तब वो अपने आप पर का कंट्रोल खो देता है। उसे ये ध्यान में नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पेरेंट्स की मिस्टेक है, मगर ये बात होती जरूर है। तो हर पेरेंट को भी अपने आप को सबसे पहले कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, फेल हो गई है किसी सब्जेक्ट में, तो ये देखकर एक्साइट हो जाना, बच्चे पर टूट पड़ना, कुछ भी उल्टा सुनता बच्चे को बोलना, क्या ये सही है? आप ही सोचिए। जी बिल्कुल नहीं। फिर भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 90 लोग यही करते हैं। उससे ज्यादा हो गए, कम नहीं। इससे बात नहीं बढ़ती है, यहां पर बात खत्म नहीं होती है, बात और बढ़ती है। जितना बोलना था बोल दिया, बरस पड़े, टूट पड़े, मार लिया थोड़ा बहुत। बच्चे स्कूल से आई है, आकर उसने पहले अपना रिजल्ट दिखाया है और उनकी मदर का एक्साइटमेंट, बच्ची एकदम डर गई, सहम सी हो गई, घबरा गई। बच्चे पर तो जैसे लगता है उनको कि हो आकाश टूट पड़ा उन पर। वो अपनी सोच समझ इस समय गंवा देते हैं बच्चे भी, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होता है कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरे पेरेंट की तरफ से ये रिएक्शन होगा। इतना सब होने के बाद बच्चे स्कूल से आए हैं, दोपहर से गए हैं, अगर डब्बा दिया होगा तो थोड़ा बहुत नाश्ता किया होगा बीच में, तो भी घर आके हर रोज नाश्ता करते ही हैं हर बच्चे। तो बच्चे को बोल दिया कि आज तेरा नाश्ता कैंसल, कुछ नहीं मिलेगा। तो बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे के पेरेंट्स से झगड़ा करेंगे। बड़े होते तो कर लेते थे, बात अलग है। बच्ची रो रो कर उसका हाल खराब, एक कोने में पड़ी है, बैठी है, और उनकी मदर कह रही है तू पढ़, खाली पढ़ और कुछ मत कर। अब तुझे दिन भर पढ़ाई करनी है और कोई एक्टिविटी मैं करने नहीं दूंगी तुझे, और तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चे ने 4-6 बार 8 बार खाना मांगा, मगर माँ ने साफ मना कर दिया। बच्ची ने रो रो के टाइम निकाला। रात को उसके पिताजी आए तो लड़की के दिल में एक आश लगी, हाँ चलो मेरे पिताजी आ गए तो मेरी थोड़ी फेवर कर लेंगे, मुझे खाना मिल जाएगा, मैं बहुत भूखी हूं। कोई भी बच्चा सोचेगा तो यही सोचेगा। मगर जैसे ही उसके पिता आए तो उनकी माताजी ने उनके कान में ये सारी बातें ऐसे डाल दी और इस बात का इतना बड़ा इश्यू बना लिया कि उनके पिताजी, उनके फादर, लड़की के आकर भी उसके पास जाकर बैठ के कोई बात करने के बजाय टूट पड़े। वो भी बुरा भला कहने लगे। जो बातें लड़की की मदर ने कही थी वो सारी बातें और कुछ मिर्च मसालों के साथ अब फादर की तरफ से भी बच्ची को सुनने मिल गई। सब होने के बाद बच्ची ने अपने पिताजी को बोला, पिताजी मैं कुछ कहना चाहती हूं, अगर आप मेरी बात सुनो तो।
तो थोड़ी सी दया आ गई। उन्होंने कहा बोलो बेटा क्या बात है। पिताजी जिस दिन मेरी ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एग्जाम थी जिसमें मुझे सिर्फ 2 मार्क कम आए, कोई ज़्यादा मार्क कम नहीं है, बाकी सब सारे सब्जेक्ट में मैं पास हूँ, वो भी अच्छे मार्क्स से। आपने रिजल्ट देखा है, अभी आपको मालूम है। और जिस दिन ये पर्टिकुलर एग्जाम थी जिसमें मुझे 2 मार्क सिर्फ कम आए हैं, उस दिन आपको याद होना चाहिए कि मैं बीमार थी, मुझे बुखार था और मैं 2 डिग्री टेम्परेचर में एग्जाम देने गई थी। पिताजी को ताबड़तोड़ वो सारी बातें एकदम रिकॉल हो गई। उनकी मदर को भी याद आ गई, कह रहे हाँ ये तो बात बराबर है। उन्होंने फिर बच्ची को सहलाना शुरू कर दिया, ये तेरी बात सही है बेटा कि उस दिन तो बीमार थी और बात तो सिर्फ 2 मार्क की है, कोई लंबी चौड़ी तो बात है नहीं, ये भी बात तो आपकी बराबर है। चलो खाना खा लेते सब, बाद में बात करेंगे। अब देखिए कितनी छोटी सी बात थी, सिर्फ 2 मार्क बच्ची को कम आए थे और उसके लिए कितना बड़ा इश्यू बन गया। शाम को जब भी बच्चे घर पे आई 5:30-6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उसे कुछ भी खाने पीने नहीं दिया गया। उसे सिर्फ और सिर्फ डांट पड़ी, फायरिंग मिली और थोड़ी बहुत मार भी पड़ गई। हर पेरेंट्स को ऐसी कई बातें याद रखनी चाहिए कि बच्ची के, अगर आपके जो भी लड़का है लड़की है, स्टैंडर्ड कोई भी हो, अगर उनके मार्क्स कम आते हैं, ये तो ठीक है 2 मार्क की बात थी, मैं तो ये कहता हूं कि 2 नहीं 20 मार्क कम आए और 1 नहीं 4 सब्जेक्ट में कम आए, क्या आपके डांटने से, आपके मारने से उसके मार्क बढ़ जाएंगे क्या? नहीं ना, आप भी जानते नहीं बढ़ने वाले हैं, तो कैसे मार्क बढ़ेंगे ये देखना चाहिए। मगर हमारी आदत यह है कि हमें जो करना चाहिए वो हम कभी करते ही नहीं और जो नहीं करना चाहिए वो हम सबसे पहले कर लेते हैं। मेरी हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि ये बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आप भी पढ़ते थे, आप भी कभी पास हुए होंगे, कभी फेल हुए होंगे, कभी 2-5 मार्क आगे पीछे हुए होंगे। तो उस जमाने में शायद आपके साथ जो हुआ था आज अपने बच्चों के साथ वही कर रहे हो, वही करोगे? नहीं, आप अपने आप को 21वीं सदी के इंसान कहते हो। आप ये भी बात करते हो कि नहीं हम सब बहुत एडवांस है। कैसे पता चल रहा है भाई? मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप ऐसी बात करते हैं, ऐसे ही बिहेव करते हैं अगर अपने बच्चों के साथ, तो आप किस तरह से, किस ढंग से, किस रूप से एडवांस हुए? आप में कहाँ ऐसी कोई बात आई? अगर आप इस जमाने के हैं, नए जमाने के, तो आपको बच्चों की सारी प्रॉब्लम भी समझनी चाहिए और आगे अपना बच्चा दूसरी बार ऐसी कोई गलती नहीं करे उसके लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए। अगर ये आप कर लेते हो तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इसके बाद वाली जो भी एग्जाम होगी उसमें आपके बच्चों का रिजल्ट पिछले से काफी बेटर होगा, काफी बेटर। आप सोच नहीं सकते उतना बेटर हो सकता है। अब आपकी जो बिहेवियर है बच्चों की तरफ की, आपकी एटीट्यूड है, वो कैसी है, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप बिहेव करोगे, जितने अच्छे से आप बच्चे को हैंडल करोगे, उसे मोटिवेट करते रहोगे, बच्चा उतना ही आगे बढ़ेगा, उतनी ही तरक्की करेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ फायरिंग करते रहे और हमेशा बुरा भला कहते रहे कि तेरे में कोई गर्ज ही नहीं है, तू आगे कुछ कर ही नहीं पाएगी, तो बिल्कुल बेकार है, डम है, तुझे तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, तेरे पीछे हम खर्चा भी बेकार कर रहे हैं, तू घर का काम कर, खाली बात खत्म कर,
अगर ऐसी बातें गलती से भी आपने बच्चों को सुनाई है तो ये सारी बातें बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती जाती है, और बार बार ऐसे बात कहने से बच्चा अपने आप डल हो जाता है। बच्चे को यही लगता है कि मैं वाकई डल हूं, इसीलिए मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है। और आज जो परफॉर्मेंस था बच्चे का आज तक का, रोज उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे वीक होता जाएगा। अब आपको क्या करना है आप सोच लीजिए, आपको तय करना है, बच्चा आपका है। मैं एक बात खास कहूंगा हर पेरेंट से कि बच्चा अगर 2 मार्क नहीं 20 मार्क भी अगर कम लाता है, एक नहीं 4 सब्जेक्ट में भी फेल होता है या फुल्ली फेल होता है, तो भी उसे डांटने के बजाय उसे एनकरेज कीजिए और बच्चे को यह कहिए, बेटा कोई बात नहीं, अभी तेरे पास समय है, तू अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकता है, नो इश्यू। और जिस दिन बच्चा फेल होके आया है उसे डांटने के बजाय उसे कोई गिफ्ट दीजिए, उसकी मनपसंद चीज खाने में बनाइए, और इस बात का उसे एहसास कभी ना दिलाइए कि तू बिल्कुल डल है या डम है। उसे यह कहिए कि मुझे मालूम है बेटा बहुत पावरफुल है, ये मार्क कैसे कम आ गए मुझे पता नहीं है, मगर ठीक है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। आई नो कि अगली बार तू सारे स्टूडेंट से फर्स्ट आएगा, तेरे क्लास में तू फर्स्ट आने वाला है, मुझे मालूम है, यस एंड यू विल। बच्चा डबल जोश के साथ, डबल एनर्जी के साथ स्टडी करने लगेगा। बच्चे को कभी भी किसी भी बात के लिए अगर मना भी करना है तो उसे डांट कर या बुरे भले शब्द कहकर कभी मना मत कीजिए। अगर बच्चे कोई भी चीज की डिमांड भी करते हैं, अगर आप सक्षम हैं, आप कैपेबल है वो डिमांड फुलफिल करने के लिए, फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी बच्चों की डिमांड इमीडिएट फुलफिल मत कीजिए। बच्चे ने अगर 5 रुपए की चीज मांगी है, 500 रुपए की या 5000 की है, आज मांगी तो आज के आज लाकर देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे कहिए कि मैं अच्छी चीज ढूंढ कर लाऊंगा तेरे लिए, और जरूर लाऊंगा, शायद 1-2 दिन लग सकते हैं, ताकि बच्चे में एक पेशेंस नाम की चीज आने लगे। वो भी बच्चों में बहुत जरूरी है, धीरज होना चाहिए बच्चों में। अभी से सारी बातें बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, मगर ऐसी चीजों पर मोस्टली पेरेंट्स ध्यान ही देते हैं। बच्चे को हमेशा हर एक डिफरेंट काम के लिए एनकरेज कीजिए। दूसरी एक्टिविटी में अगर आपको उनको डालना है तो बच्चे की मर्जी को जानिए। फिर भी आप डालना चाहते हो तो बच्चों को उसके प्लस पॉइंट बताइए कि देखो मैं तुम्हें समझो सिंगिंग में डालता हूँ, डांसिंग में डालता हूँ, ड्राइंग में जाने को कहता हूँ, या कोई स्पोर्ट्स में क्लास में उसको आपको जाने के लिए अगर हम सजेस्ट कर रहे हैं तो उसके प्लस पॉइंट क्या है, ये बात उन्हें आप समझाइए। अगर ये प्लस पॉइंट आप बच्चों को समझाएंगे तो हर बच्चा अपने आप विलिंगली तैयार होएगा, और वो जो कुछ भी आप सीखने के लिए उसे भेज रहे हो वो अच्छे से सीखेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने जबरदस्ती किसी भी क्लास में डाल दिया और बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, बस जाकर टाइम पास करेगा और कुछ नहीं करेगा। अभी आपको ये तय करना है कि आपको बच्चे को टाइम पास करने के लिए भेजना है और आपके पैसे वेस्ट करने हैं, या बच्चे को वाकई जिस फील्ड में जिस चीज के क्लास में आप उसे भेज रहे हो उसमें एक्सपर्ट करना है। ये आपको तय करना है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा कैसा हो बड़ा होकर, और बच्चे को हमेशा विश्वास दिलाइए कि वो जो करता है वो सही है, गलत है तो उसको अच्छी तरह से आप सुधार लीजिए। बच्चे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, तो ही उसका माइंड अपने आप धीरे धीरे राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अदरवाइज
कोई भी डिसीजन वो नहीं ले पाएगा लाइफ लॉन्ग। हर चीज में, हर छोटे बड़े काम में वो आपसे पूछेगा, मम्मी मैं क्या करूं, पापा मैं क्या करूं। आप चाहते हो कि आपका बच्चा लाइफ लॉन्ग ऐसे ही हर चीज आपको पूछ पूछ कर करे? मैं जानता हूं कोई पेरेंट ऐसा नहीं चाहते। तो उसके लिए हर डिसीजन अपने बच्चों को लेने दीजिए। उसके जो भी डिसीजन, चाहे वो उसके कपड़े के लिए हो, उसके पेंसिल या पेन खरीदने के लिए हो, उसकी स्कूल बैग या कॉलेज बैग खरीदने के लिए, व्हाटएवर, और उसे भरोसा दिलाइए कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। और अगर ये आपने शुरू कर दिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका बच्चा आपकी सोच और समझ से सैकड़ों गुना इंप्रूव हो जाएगा, बेटर होगा, और हर फील्ड में टॉप पर रह सकता है। तो ये सारी बातें आपको ही तय करनी होती है। बीइंग अ पेरेंट, आपको इन चीजों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को कभी भी किसी भी बात से बुरा न लगे, उसका विश्वास, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट न जाए। गलत भी किया है तो भी उसे अच्छे से समझाइए, प्यार से समझाइए, और हर गलती सुधारने का मौका दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए कि आपने कभी गलती नहीं की हो सकती है। आज तक आपने जो गलती की थी और अब आपके बच्चे ने जो गलती की है, क्या आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं? कर लीजिए, आपकी तसल्ली के लिए। मगर ये सब गलत है। सही क्या है? तो बच्चों को सबसे पहले अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दीजिए, उस पर भरोसा रखिए। जितना भरोसा आप उस पर रखोगे, आपका बच्चा हर फील्ड में उतना बेटर होता जाएगा। कोई बात आपसे कभी वो फिर छुपाएगा नहीं। अगर आप रोज किसी न किसी बात पर डांटते रहेंगे, तो ये मैंने कई जगह देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट को कोई सच बात बताते ही नहीं है। स्कूल में जो एक्टिविटी होती है उसमें के भी अगर कोई बात बताते हैं तो भी बहुत कम बताते हैं, पूरी बात इन डिटेल, सॉरी, क्योंकि शायद पेरेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनको उन बातों में सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो ये समझते हैं कि ये बातें उनके बच्चे के लिए बेकार है, तो बच्चों को भी कहते हैं कि तुम भी इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। हर डिफरेंट एक्टिविटी में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आपकी तरफ से जितना भी हो सकता है उतना कोऑपरेट कीजिए। और बच्चे जो है उनको अपने आप पे भरोसा दिलाइए कि वो मेंटली, फिजिकली फिट है, उसका माइंड काफ़ी पावरफुल है, वो एक अच्छी याददाश्त का मालिक है। जी हाँ, पावरफुल मेमोरी है और हर सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है। अगर ये बातें आप बच्चों को हमेशा जाने अनजाने में कुछ बातों करते हुए मौके देखकर बताते रहेंगे, उसे मोटिवेट करते रहेंगे, उसे एनकरेज करते रहेंगे, फिर देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। जी हाँ, मैं आपकी लाइफ बदल जाएगी ये शब्द इसलिए कहता हूं कि बच्चे ही हमारी सबसे बड़ी लाइफ होती है। वही उसके लिए हम करते जो करते हैं, हर पेरेंट। बच्चों को खुश देखकर कौन से माता पिता खुश नहीं होते, ये बताइए मुझे। तो अगर हमें खुश होना है और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे लाइफ में आगे बढ़े, और जो काम शायद हम नहीं कर पाए थे किसी भी वजह से, वो सारे काम हमसे बेहतर हमारा बच्चा करे। जी हाँ,
तो ये आज जो भी बातें मैंने आपको बताई है, इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है और आज के बाद ऐसी कोई भी गलती न हो जिससे आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो। बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए और स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने एक सीडी तैयार की है। जी हाँ, MP3 ऑडियो सीडी, और उसका नाम दिया है मेमोरी ट्रेनिंग। ये मेमोरी ट्रेनिंग मतलब बच्चे की याददाश्त को बढ़ाता है। जो सब्जेक्ट में आज बच्चे का इंटरेस्ट कम है या नहीं है, धीरे धीरे उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट डेवलप करा है। 10 साल के ऊपर के हर बच्चे ये सीडी सुन सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं। अब बच्चे जैसे बड़े होते हैं, उनके सब्जेक्ट बढ़ते हैं, पोर्शन बड़ा होता है, मगर पढ़ाई का समय उनके पास उतना ही है। दिन 24 घंटे का ही रहेगा। दिन 24 की जगह 26 का 28 का नहीं होता है कभी। तो क्या होता है कि कई दफे ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं, हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं, वैसे वो थोड़े थोड़े वीक होने लगते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो स्टैंडर्ड 1 to 5 में 1 to 3 फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक में आते होंगे, वही बच्चे 8, 9, 10 तक पहुंचने तक 50% या उससे ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो ये वीक क्यों होते हैं, ये कभी कोई पेरेंट्स समझने की ट्यूशन बढ़ा देते हैं, बच्चों के स्टडी के आवर्स बढ़ा देते हैं, तो इससे ये काम नहीं बनता है, क्योंकि ये इसका राइट सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ऐसे बच्चों को मेमोरी ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसमें उसको स्पीड लर्निंग की एक टेक्निक सिखाई जाती है। स्पेशली उसके सबकॉन्शियस माइंड को कम समय में ज्यादा अभ्यास करने के लिए, स्टडी करने के लिए तैयार किया जाता है और उसके बाद वो बच्चा फिर कम समय में ज्यादा स्टडी कर सकता है और वापस पहले की तरह अच्छे मार्क्स ला सकता है। वैसे इस काम के लिए भी एक सीडी अलग तैयार की गई है और उसका नाम ही रखा गया है स्पीड लर्निंग। जी हाँ, ये सीडी हेडफोन से बच्चों को सुननी होती है। दिन में एक बार, कभी भी, पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भी सुन सकते। सिर्फ बिल्कुल सोने के समय नहीं सुननी है। अगर सोने का समय रात को 11 बजे है तो ये सीडी 9:45-10 के आसपास सुननी शुरू करनी। और ये जो भी सीडीज है हमारी, इसे हम सेल्फ इंप्रूविंग ऑडियो है जो MP4 में बनी है, जो करीब सब 25 और 30 मिनट के बीच के टाइम शेड्यूल में है। ये सीडी घर बैठे हर रोज रेगुलर, आज सुनी कल नहीं सुनी, एक दिन सुनी 2 दिन सुनी फिर 4-6 दिन नहीं सुनी, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप रोज आपका बच्चे को ध्यान रख के ये सीडी सुनने के लिए कहते हैं और बच्चा हर रोज सीडी सुनता है ध्यान से, तो डेफिनेट आपको उसका वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप अपने बच्चों की कोई भी समस्या को ऑब्जर्व करते हो और उसमें गाइडेंस चाहते हो, तो कभी भी आप मुझे फ़ोन करके आपके बच्चे की डिटेल बताकर गाइडेंस ले सकते हैं। हमारी संस्था की ओर से स्पेशली 1990 से हम लोग स्कूल कॉलेज में फ्री लेक्चर देते हैं, बच्चे को ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाते हैं। इतना ही नहीं, फाइनल एग्ज़ाम के पहले, जी हाँ 10th और 12th की एग्ज़ाम के पहले हम फ्री लेक्चर्स रखते हैं। और वो लेक्चर किस लिए होते हैं कि कम समय में ज़्यादा अभ्यास कैसे कर लें, लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन कैसे करें। साल भर अगर कुछ नहीं किया है, फिर भी पिछले 1 महीने में अगर हम जैसे आपको गाइड करते हैं वैसे हर बच्चे पढ़ लेते हैं, तो भी हम ये दावे से कहते हैं कि वो बच्चा किसी सूरत में फेल नहीं होगा।
काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है। क्या है कि हमारा काम है रास्ता दिखाना, रास्ते पर चलना है या रुक जाना है या दौड़ के आगे निकलना है, वो तो आपको और आपके बच्चे को तय करना है। हमारी इस संस्था की ओर से सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन, ये रजिस्टर्ड संस्था है मुंबई की, इसकी ओर से 3 तारीख से हर रोज शाम 5:30 बजे जूम पर ऑल्टरनेटिव थेरेपी के डिफरेंट टॉप क्लास के लोगों, टॉप डिफरेंट थेरेपी के साथ हम एक उनका वेबिनार करते हैं और उसमें आम जनता को, लोगों को हर डिफरेंट थेरेपी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पता चले कि एलोपैथी के अलावा और कितनी ट्रीटमेंट्स हैं, कितनी सारी अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट है, और आपको जब कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी पसंद की दूसरी कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, जिसकी कोई साइड इफेक्ट ना होती हो, जिसकी कोई आफ्टर इफेक्ट ना होती हो और रिजल्ट लाइफ लॉन्ग हो। जी हाँ, ये काम ऑल्टरनेटिव थेरेपी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ही कर सकती है। सबसे बेहतर काम ये कर सकती है और कर सकती है। अगर आप चाहते हो कि ये वेबिनार आपको अटेंड करना है, ये बिल्कुल फ्री वेबिनार है हर किसी के लिए। इसमें हर हाउसवाइफ जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं हाई स्कूल और कॉलेज के, और हर उम्र के बड़े लोग भी जुड़ सकते हैं। अगर आप ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं जो अब नंबर बता रहा हूँ, ये नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए और लिख दीजिए कि मुझे वेबिनार में ज्वाइन कर दीजिए। हमारा वेबिनार का अलग ग्रुप है, ऐसे अलग अलग 3 ग्रुप है हमारे वेबिनार के, क्योंकि हमारे वेबिनार में एक साथ 500 लोग जुड़ सकते हैं, 500 पीपल। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मगर कंडीशन उसमें ऐसी होगी कि आपको 5:25 को ही जुड़ जाना चाहिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गए तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको मायूस होना पड़े। तो ये नंबर लिख लीजिए 9819646327। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 9819646327। वेबिनार में जुड़ने के लिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके बच्चों के किसी प्रॉब्लम के लिए कोई बात कर रही है तब भी मेरा ये कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेल्फ इम्प्रूविंग सीरीज़ जो हमारे ओर से बनाई गई है, जो गुजराती, हिंदी और इंग्लिश 3 लैंग्वेज में है, अगर ये चाहिए तो भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब काफ़ी दिनों से मुझे सुन रहे हैं, इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।